चलिए, इकोनॉमी में हम नंबर 1 हो भी गए तो क्या फिर कुवैत, कतर में या खाड़ी देशों में भारतीय नहीं जाएंगे और नहीं मरेंगे और हमारे यहाँ विदेशी नौकरी करने आएंगे, जैसे हम विदेशों में यूरोप और अमेरिका में काम के लिए जाते हैं। आप सोचिए, पिछले वर्ष कतर के जिस स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, उस स्टेडियम निर्माण के दौरान उसमें करीब 6,500 वर्कर मजदूरों की जान चली गई थी, जबकि मरने वाले मजदूर ज्यादातर भारत, नेपाल के और बांग्लादेशी थे। मरने वाले भारतीय मजदूरों की संख्या 2,711 थी। यह आंकड़े बहुत बड़े न्यूज़पेपर गार्डियन का है। कुछ अमेरिकन को इस बात का पता चला और गार्डियन न्यूज़पेपर ने भी प्रमुखता से इसे छापा और उन्होंने मरने वालों की आंकड़े जारी किए थे। कतर सरकार से भी सवाल पूछा था और कतर ने माना भी था कि हाँ, मौतें मजदूरों की हुई है। जिस स्टेडियम में इतनी मजदूर दफन है तो उस स्टेडियम पर यह खेल कितना ठीक है। अमेरिकनों ने अपने अमेरिका में फुटबॉल खेल ना देखने के लिए कहा, हम इस खेलते खुशी का जश्न नहीं मना सकते। बहुत अमेरिकन ने ऐसा ही किया, मानव के प्रति संवेदना को जाहिर किया। यहाँ किसी भी भारतीय को पता चल भी गया तो क्या, भारत की आबादी इतनी है कि मानव के प्रति संवेदना नहीं रह गया है, क्योंकि भारतीय आम जीवन यहाँ इतना शिक्षित नहीं, जिंदगी के प्रति समर्पित नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी दुर्घटना हो जाए तो सबसे ज्यादा वहाँ इंडियन के मारे जाने की खबर मिलती है। भारतीय कहाँ मर खप जाए भगवान को भी पता नहीं होता। गुजरात में गेमिंग आग वाला हादसा शायद आपको याद हो, और गुजरात के मोराबी पुल। अब तो यह घटना याददाश्त से बाहर की बात है। ऊपर वाले ने भी भारतीयों की याददाश्त बहुत अच्छी बनाई है। डिलीट बटन ऊपर रखा है, तभी तो G7 में मोदी जी सेल्फी ले रहे हैं। खैर, उनकी जगह पर मैं भी प्रधानमंत्री होता तो यही करता। कब तक कोई शोक मनाए और कहां कहां किस बात के लिए शोक मनाता फिरे। हमारी आबादी इतनी है कि हम दूसरे देशों के काम आ रहे हैं, अपने देश के नहीं। हमारी अच्छी शिक्षा, हमारी अच्छी मेहनत, वो भी न्यूनतम पैसों में हमारे हजारों हाथ उनके निर्माण में काम आ रहे हैं। उन्हें हम विकसित बना रहे हैं। चीन की आबादी भी अब दूसरे नंबर पर है, परंतु अपने देश को सबल बना रहे हैं। वे अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाते। वे अन्य देशों में बहुत कम हैं। यूरोप के कुछ देशों की इकोनॉमी 10 पर भी हो तो क्या, भारत और चीन में नौकरी के लिए वे नहीं आते। क्यों नहीं आते और क्यों नहीं वे आएंगे? क्योंकि उनकी इकोनॉमी निम्न स्तर को भी छू ले तब भी वो विकसित देश कहलाएंगे, क्योंकि वे बहुत विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग पर खड़े हैं, बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर पर खड़े हैं, डिसिप्लिन पर खड़े हैं, अनुशासन पर खड़े हैं, मानव मूल्यों, बेहतर संसाधनों पर खड़े हैं। सबसे पहले वे अनुशासित देश हैं। वहां की सरकार की निगरानी देश की जमीन पर प्रत्येक इंच पर है। वहां के नागरिकों का सहयोग भी सराहनीय है। प्लानिंग से चलना और स्वच्छता का पालन करना उनका पहला मंत्र है। मुट्ठी भर ब्रिटिश भारत के 30 करोड़ लोगों को संभालते थे। दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, लुटियंस जोन्स, रेलवे ट्रैक, गांव-गांव में नहर और हजारों पुलों का निर्माण कोलकाता, मुंबई, सब जगह तब किए जब आज के इतना संसाधन नहीं था। विज्ञान को मानने वाला ये यूरोप महादेश को आज उन्हें अंतरिक्ष में जाने का भी होड़ नहीं, क्योंकि उन्हें संसाधन की समझ है। धरती पर मानव मूल्यों का मेंटेनेंस पहले है। यह उनकी इकोनॉमी है। विकसित देशों के लिए भारत एक सिर्फ कंज्यूमर बाजार है, जहां वे अपने प्रोडक्ट निवेश कर सकें, और यह कोई भारत की उपलब्धि नहीं। चीन आधुनिक यानी लेटेस्ट मटेरियल का उत्पादन और उसकी उत्पादकता से उत्कृष्ट और नए क्रिएटिव प्रोडक्ट निर्मित कर रहा है। जापान और अमेरिका को किसी भी प्रोडक्ट के मामले में प्रतिद्वंदी मानते हैं, क्योंकि बाजार में इन देशों का आधिपत्य है, यानी इनका राज है। अब तक भारत का प्रतिस्पर्धा किसी देश से नहीं ना होने का कारण निम्न स्तर का लाइफ स्टाइल और गरीबी, और तीसरा मटेरियल सोर्स उत्पादन की मशीनरी को कमजोर होना। देश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं, पर्याप्त बिजली नहीं, प्लानिंग नहीं, रोड नेटवर्क अच्छा नहीं, सर्विस का महत्व नहीं, और सबसे बड़ी बात, देश में ईमानदारी नहीं। सर्विस में ईमानदारी नहीं तो अच्छे प्रोडक्ट देश निर्मित नहीं कर सकता। बेरोजगारी सर्विस का विकल्प खटाखट और 10 किलो अनाज नहीं। नेता अपनी सत्ता के लिए आपके बच्चों का भविष्य को उलझा रहे हैं और हम इस प्रक्रिया में उलझते जा रहे हैं, जो जिंदगी आगे और आसान नहीं होगी। किसी को मुफ्त में रोजाना मछली परोसते हो, वह रोजाना ही मछली खाने की उम्मीद करेगा। अगर उसे मछली पकड़ना सिखा दोगे तो पूरी जिंदगी वो मछली खा सकता है। भारत में आबादी कोढ़ की तरह है, जिसे भारतीय समझने को तैयार नहीं। चीन में आबादी है तो वह भारत की जमीन से 3 गुना बड़ा भी है। सरकार सहित वहां के नागरिकों को जापान और रसिया, अमेरिका से आगे निकल जाने की होड़ भी है।
काम में क्वालिटी है और ईमानदारी भी। सवाल है कि हम क्या उनके सामने टिक पाएंगे? जवाब है कभी नहीं। अनुशासन, ईमानदारी और जीवन का जहां मूल्य है वही देश अतुल्य है। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।